नमस्कार। मैं मुकेश शर्मा व्याख्याता भौतिक विज्ञान थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे थे और हमने वहां पर 9 न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए हैं। उसके बाद में आइए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगले न्यूमेरिकल में दे रखा है कि किसी मीटर सेतु में जब प्रतिरोधक S बराबर 12.5 ओम, यानी कि S का मान कितना दे रखा है 12.5 ओम हो तो संतुलन बिंदु सिरे A से 39.5 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है। तो R का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें जो प्रतिरोधक R लगा होता है उसका प्रतिरोध R का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये है मीटर सेतु। यहाँ पर मीटर सेतु देखिए, इस मीटर सेतु में ये जो तार लगा होता है यहाँ पर ए और सी के मध्य में जो तार लगा होता है उसकी लंबाई होती है 1 मीटर, यानी कि इसकी लंबाई होती है 100 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये जो मीटर सेतु होता है वो क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पता होना चाहिए। व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है कि ये 4 प्रतिरोध इस प्रकार से लगे होते हैं। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। ये प्रतिरोध मान लीजिए कितना है, इसका Q है। यहाँ पर जो तार लगा उसका प्रतिरोध, ये प्रतिरोध यहाँ, ये जो तार लगा है यहाँ पर इसका प्रतिरोध P है। यहाँ पर जो तार लगा उसका प्रतिरोध कितना है, Q है। यहाँ पर जो तार लगा उसका प्रतिरोध कितना है, R। और यहाँ पर जो तार लगा उसका प्रतिरोध कितना है, S। यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है, ये क्या लगा, ये क्या लगी हुई है, पूंजी लगी है। तो यहाँ से धारा मान लीजिए कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे ये I क्या होगी, यहाँ पर आएगी पॉइंट ए पर, ये दो ब्रांचेज में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इधर मान लीजिए कितनी धारा जा रही है, I1, यानी कि ये I1 धारा जा रही है। इधर धारा कितनी जा रही है, वो कितनी जा रही है, इधर धारा जा रही है, वो है I2। और यहाँ पर आते ही कितनी धारा हो जाएगी, टोटल I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 का मान किसके बराबर है, I के बराबर। इस प्रकार I धारा क्या हो रही है, प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित हो रही है। तो जब इस व्हीटस्टोन सेतु में जब बिंदु B और D पर, जब बिंदु B व D पर क्या होता है, बिंदु B व D पर विभव का मान समान होता है, बिंदु B व D पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तब ये क्या होता है, संतुलन की स्थिति में होता है। तब व्हीटस्टोन सेतु की ये कौन सी अवस्था कहलाती है, संतुलन अवस्था कहलाती है। संतुलन अवस्था में क्या होगा, जब बी और डी के मध्य विभव का मान समान होगा तो इधर से किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी कि उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर क्या होता है, शून्य विक्षेप दिखाता है, यानी कि जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है। यानी कि संतुलन अवस्था में गैल्वेनोमीटर में से धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि वो क्या दिखाएगा, शून्य विक्षेप दिखाएगा। ठीक है। और इस संतुलन की अवस्था में इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है P बटे Q बराबर R बटे S। आपको याद रखना ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि I1 की जिधर धारा बह रही है उन दो भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात, I1 इधर बह रही है, इन दो भुजाओं के अनुपात कितना, प्रतिरोध का अनुपात कितना हो गया, P बटे Q। I2 इधर बह रही है, यानी कि यहाँ हो जाएगा R बटे S। इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा, इन दोनों का जो अनुपात है P बटे Q और R बटे S का अनुपात क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। ये होता है व्हीटस्टोन सेतु। अब मीटर सेतु क्या होता है, वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही काम करता है। इसलिए इसमें भी क्या होंगे, 4 प्रतिरोध होंगे। एक प्रतिरोध तो यहाँ पर लगा होता है, यानी कि यहाँ पर लगा होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, उसका प्रतिरोध मान लीजिए वो प्रतिरोध कितना है, R है। एक यहाँ पर क्या हो गया, अज्ञात प्रतिरोध लगा देते हैं तो वो कौन सा हो गया, S हो गया। फिर यहाँ पर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है। गैल्वेनोमीटर का एक सिरा विसर्पी कुंजी या जोकी से लगा होता है और उसको हम क्या करते हैं, इस तार पर आगे पीछे खिसकाते हैं। जैसे ऐसी कंडीशन आ जाती है कि गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाए, शून्य विक्षेप आ जाए, तो वो क्या हो जाएगी, संतुलन की कंडीशन। मान लीजिए यहाँ पर क्या आ रही है, संतुलन की अवस्था, जब गैल्वेनोमीटर में क्या आ रहा है, शून्य विक्षेप आ रहा है। तो यहाँ का प्रतिरोध और यहाँ का प्रतिरोध, यहाँ पर दो प्रतिरोध प्राप्त हो जाएंगे। एक तो जहां पर विसर्पी कुंजी रखी उससे इधर वाला, और एक क्या हो गया, इधर वाला। तो एक प्रतिरोध तो ये हो गया, एक यहाँ पर ये हो गया, एक कौन सा हो गया, ये हो गया, एक यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया। इस प्रकार से इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। जब इसका डेरिवेशन करते हैं तो इसके लिए जो संतुलन जो अवस्था होगी उस कंडीशन में क्या होगा, ये फॉर्मूला P बटे Q बराबर R बटे S रखेंगे। ठीक है। और P बटे Q का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा L बटे 100 माइनस L। कितना आ जाएगा, L बटे 100 माइनस L बराबर कितना होता है, R बटे S। ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर सेतु के लिए। तो ये इसमें थोड़ा सा इसका कंसेप्ट हमने वापस समझ लिया है। तो देखिए हमें किसका मान दिया, S का, और R का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, L गुणा S बराबर हो जाएगा 100 माइनस L गुणा R। हमें R का मान ज्ञात करना है, तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L गुणा S बटे 100 माइनस L। L का मान कितना है, L का मान दे रखा है, संतुलन बिंदु सिरे A से 39 पॉइंट, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है, 39.5। तो ये हमने लिख दिया 39.5 गुणा
एस का मान दिया हुआ है 12.5 बटे 100 माइनस एल, यानी कि 100 में से 39.5 को घटाना है, तो 100 में से 39.5 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 60.5। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा लगभग 8.2 ओम, यानी कि ये जो अज्ञात प्रतिरोध है इसका आर का मान कितना आ जाएगा 8.2 ओम। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि आर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मान आ गया है। फिर कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियां क्यों प्रयोग में ली जाती हैं। यदि हम मोटी कॉपर की पत्तियां काम में लेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। अगर ए का मान ज्यादा होगा तो वहां पर प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो अगर मोटी पत्तियां होगी तो यहाँ इन पत्तियों का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। हमारा उद्देश्य है यहाँ पर जो अज्ञात प्रतिरोध है उसका मान ज्ञात करना, न कि यहाँ का प्रतिरोध है इसको इंक्लूड करना। तो इसको सिस्टम से हटाने के लिए, इनका प्रतिरोध को हटाने के लिए, वरना तो फॉर्मूला ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अपन ने जो फॉर्मूला इसमें ज्ञात किया है, ये फॉर्मूला मान लो चाहिए फॉर्मूला, इसमें क्या किया है, इन पत्तियों के प्रतिरोध को क्या कर लिया, नगण्य कर लिया। फिर ये फॉर्मूला है, अगर ये प्रतिरोध ऐड होगा तो यहाँ पर हम एक्यूरेट फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे। इसलिए इनका प्रतिरोध नगण्य करने के लिए कि ये जो हम परिपथ काम में ले रहे हैं उसमें इनका प्रतिरोध ऐड नहीं हो, तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, इन पत्तियों को क्या बना देंगे, इनको मोटा बनाया जाता है, ताकि क्या होगा, इनका प्रतिरोध कम होता है। बहुत ज्यादा कम होगा तो इनको क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर तथा एस को अंतर बदल करने पर उपरोक्त सेतु का संतुलन बिंदु ज्ञात कीजिए। ये जो आर और एस है इनको अंतर बदल कर दिया जाए, यानी कि आर की जगह क्या कर दिया जाए, एस कर दिया जाए। यहाँ पर आर की जगह क्या कर दिया जाए, एस प्रतिरोध, और इसकी जगह क्या कर दिया जाए, एस की जगह कर दिया जाए आर प्रतिरोध। तो क्या होगा, तो देखिए अपने पास में फॉर्मूला कौन सा है, P बटे क्यू बराबर आर बटे एस, या मीटर सेतु के लिए L बटे 100 माइनस एल बराबर आर बटे एस। ये चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा फिर S बटे आर बराबर कितना हो जाएगा, L बटे 100 माइनस एल। कब, जब आर व एस को चेंज कर दिया, यानी कि आर की जगह तो एस कर दिया और एस की जगह क्या कर दिया, आर। अब अगर ऐसा होगा तो क्या संतुलन की अवस्था प्राप्त हो रही है। संतुलन की अवस्था में तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। संतुलन की अवस्था में फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। जबकि अगर ऐसा करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज हो गया। इस फॉर्मूले को सही करने के लिए, इस फॉर्मूले को सही करने के लिए यदि हम इसको ऐसे लिख दें, एस बटे आर बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस एल बटे एल। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या है, सेम है। देखिए ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला क्या है, सेम है। जब इसको भी क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, इसका मतलब ये है यदि r की जगह s कर दिया जाए, s की जगह r कर दिया जाए, उस कंडीशन में जो यहाँ पर संतुलन लंबाई प्राप्त हो रही है वो क्या प्राप्त हो जाएगी, l की जगह क्या आ जाएगा 100 माइनस एल, यहाँ l की जगह क्या आ जाएगा फिर 100 माइनस एल, और 100 माइनस एल की जगह क्या आ जाएगा l। तो संतुलन लंबाई कौन सी होगी, a सिरे से, तो वो कौन सी हो जाएगी 100 माइनस एल। यानी कि 100 माइनस एल का मतलब क्या हो गया, 100 माइनस 39.5, 100 माइनस 39.5 का मतलब कितना हो गया 60.5। तो उस कंडीशन में संतुलन लंबाई कितनी हो जाएगी, ये संतुलन लंबाई होगी और इसका मान कितना होगा 60.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आर तथा एस को अंतर बदल करने पर उपरोक्त सेतु का संतुलन बिंदु ज्ञात कीजिए। तो संतुलन बिंदु क्या होगा 60.5, और जब आर और एस चेंज नहीं होते उस कंडीशन में कितना प्राप्त होता है 39.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि सेतु के संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर और सेल को अंतर बदल कर दिया जाए तब क्या गैल्वेनोमीटर कोई धारा दर्शाएगा। ये कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर की जगह तो सेल लगा दिया जाए और सेल की जगह क्या लगा दिया जाए, गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाए। तो इसमें देखिए गैल्वेनोमीटर कहाँ लगा है, बिंदु बी और डी के मध्य लगा है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर कहाँ लगा, बी और डी के मध्य, यानी कि इन दो सिरों पर तो क्या लगानी है, हमें बैटरी लगानी है। यहाँ से गैल्वेनोमीटर हटाया और यहाँ पर क्या लगा देंगे, बैटरी। तो देखिए यहाँ से गैल्वेनोमीटर हटा दिया और इन दो सिरों पर क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। ये माइनस, ये क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर देखिए जहां बैटरी लगी है वहां से इसको हटाएंगे और बैटरी की जगह क्या लगाना है हमें, गैल्वेनोमीटर, यानी कि इन दो सिरों पर क्या लगाना है, गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ से इसको हटाकर गैल्वेनोमीटर कहाँ लगा देंगे, यहाँ पर। तो यहाँ से हटाकर गैल्वेनोमीटर कहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर। ठीक है, क्या कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर और सेल को अंतर बदल कर दिया जाए, यानी कि गैल्वेनोमीटर की जगह तो क्या लगा दिया जाए, यहाँ पर बैटरी, तो हमने बैटरी लगा दी। और फिर जहां बैटरी लगी थी, ये बैटरी लगी है, इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, ये दो सिरों पर क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तब क्या गैल्वेनोमीटर कोई धारा दर्शाएगा, क्या संतुलन की स्थिति बनी रहेगी, यानी कि गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं आएगा। तो ये
कंडीशन पूछी जा रही है। तो देखिए ये संतुलन की जो अवस्था प्राप्त हो रही है P बटे Q बराबर R बटे S, इसका मतलब क्या है, P और Q कौन से हैं, जिधर I1 धारा बह रही है वो क्या है, P बटे Q, उन दोनों का अनुपात, जिधर I2 धारा बह रही है उन दोनों का अनुपात। तो मान लीजिए इस बैटरी से इधर I धारा प्रवाहित हो रही है, इधर क्या हो गई, दो शाखाओं में विभाजित हो गई, ये तो हो गई कौन सी, I1, और ये कौन सी हो, इधर I1 हो गई, और फिर इधर कौन सी हो जाएगी भाई, इस पॉइंट पर क्या हो रही है, दो शाखाओं में, तो इधर चली गई I1 और इधर कौन सी चली गई, I2। ठीक है, अब देखिए I1 धारा कौन सी है, इधर बह रही है ना I1 धारा, ये यानी कि इन दो भुजाओं का अनुपात, इन दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात किसके बराबर होगा, इन दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होगा, बराबर। तो इन दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात कितना हो जाएगा, R बटे P, ये किसके बराबर होगा, इन दोनों भुजाओं के अनुपातों के बराबर, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, S बटे Q, S बटे Q। अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए R Q बराबर कितना लिख दिया जाए, PS, ठीक है। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, P बटे Q, Q को इधर भेज दिया और S को इधर भेज दिया, तो कितना आ गया, R बटे S। तो कितना आ गया, P बटे Q बराबर R बटे S। क्या ये वही आ रही है संतुलन की अवस्था, वही आ रही है। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है इसका मतलब गैल्वेनोमीटर विक्षेप नहीं दर्शाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्या गैल्वेनोमीटर कोई धारा दर्शाएगा, विक्षेप नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर किसी प्रकार की कोई धारा नहीं दर्शाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर की जगह तो बैटरी लगा दी, और जो बैटरी लगी थी इन दो सिरों पर, वहां क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। अब इन दो भुजाओं का अनुपात, जिधर I1 बह रही है उन दो भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा, R बटे P, जिधर I2 बह रही है उन दो भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा, S बटे Q। उस कंडीशन में भी कितने आ रही है, P बटे Q बराबर R बटे S, यानी कि ये कंडीशन और ये कंडीशन क्या है, एक ही, इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि R और S को अगर हम चेंज करेंगे ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगी, संतुलन लंबाई 100 माइनस L हो जाएगी उस कंडीशन में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई समस्या हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।